तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। उसका एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है ना। जो लेंथ है एटम में एटॉमिक रेडियस बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली एटॉमिक रेडियस ना फाइंड आउट करके क्या देखते हैं एलिमेंट में? कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वॉन डेर वाल्स रेडियस, ये देखते हैं, और आयोनिक रेडियस। तो उसी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट हो गया था कोवेलेंट रेडियस। क्या था कोवेलेंट रेडियस? द बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड it is formed by the sharing of electron is called covalent bond, and half of covalent bond, half distance of covalent bond is called covalent radius। यही बताया था, नॉन मेटेलिक एटम के बीच जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट है, साथ में उसका आधा डिस्टेंस क्या आएगा? कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग नोट को मेटेलिक रेडियस। द बॉन्ड बिटवीन metallic element, the bond between metallic element is called metallic radius, is called metallic radius। the bond between metallic element, या एटम भी लिख सकते हो, the bond between metallic element is called metallic radius, is called metallic radius। बस उसके बाद भूल जाओ। जैसे आयरन का एग्जांपल लिखना है तो बना लो। आयरन का एक एटम है, फिर दूसरा आयरन एक दूसरे से अटैच होगा, बस एक हल्का सा कनेक्शन होता है दोनों स्पेयर का, आयरन का एटम के स्पेयर और दूसरा आयरन का एटम के स्पेयर में। वैसे एल्यूमिनियम का मेटल होगा तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेटर से जुड़ कर जाएगा। तो क्या होगा भाई? ये आयरन, सभी आयरन के एटम है, तो बीच में सेंटर होगा, न्यूक्लियस मतलब जिसको हम बोलेंगे, ये सब आयरन के एटम है। AC, 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 AC। तो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस ये जो होगा, इसी को हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक बॉन्ड, और इसका हाफ डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा मेटेलिक रेडियस। तो आगे नोट कर सकते हैं, एंड हाफ डिस्टेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। हाफ डिस्टेंस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। नेक्स्ट क्या था इसमें टॉपिक भाई? थर्ड वाले मतलब 3 पॉइंट क्या था सर? आयोनिक रेडियस। आयोनिक, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करने के बाद नोट करना आयोनिक बॉन्ड पहले डिस्कस करते हैं। नोट डाउन करो जल्दी। तो नोट करो आयनिक बॉन्ड में नेक्स्ट हेडिंग है द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट, the bond between metal and non-metallic element, the bond between metal and non-metallic element is called ionic bond, it's called ionic bond। एग्जाम्पल NaCl। तो NaCl के बीच जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। सिलिशियम क्लोराइड, CaCl2, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आयनिक बॉन्ड के। नोट कर लो। अब इसमें रेडियस इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हर एक एटम का साइज एक जैसा नहीं होता भाई, ठीक है ना। कोवेलेंट रेडियस में क्या हुआ था भाई? एलिमेंट एक जैसा था Cl2, तो इसलिए हाफ डिस्टेंस ले था। मेटेलिक में भी एक जैसा एलिमेंट हाफ डिस्टेंस लिए, बट NaCl में हर एक एलिमेंट का सोडियम का अलग साइज है, क्लोरीन का अलग है, सीजियम का अलग है, क्लोरीन का अलग है।
तो उसके कारण क्या होगा, हाफ डिस्टेंस लोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस सब चीजों के लिए आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है ना। ये सब चीजों के लिए क्या पढ़ोगे 12th में, तो इसलिए अभी छोड़ देते हैं इसको। बस आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड होता है क्या। तो क्या होता है आयनिक बॉन्ड बच्चा? Sir, the bond between the मेटल, metallic and non-metallic हाँ element. बस इतना याद रखना, उसका ये इसको भूल जाओ यहाँ पे, ये 12th का पार्ट। नेक्स्ट 4 नोट करो, वैन डेर वाल्स बॉन्ड एंड रेडियस। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट करो, डायग्राम जो बता रहा हूं उसको कोई नोट डाउन नहीं करेगा जब तक समझा ना ले हम। तो कोवेलेंट बॉन्ड मालूम है सबको? Yes, sir. तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है भाई? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता था भाई बताओ? क्लोरीन के आउटर सेल में होता था 7 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। वैसे दूसरा क्लोरीन है उसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को? Sir, 1. 1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रहता था, तो मतलब क्या होता था यहाँ पे शेयरिंग, मतलब कैसे करते थे, ऑर्बिटर एक दूसरे पे मर्ज हो जाते थे। आउटर ऑर्बिटल ही बोलेंगे, आउटर सेल एक दूसरे पे क्या हो जाते थे, मर्ज। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का रहता था ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो गया, ये जो कि पिछले क्लास में देखा था Cl2 का, ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ये हिस्सा दोनों में मर्ज हो जाता है, शेयरिंग में आ जाता है। तो ये हो गया कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स किसका? क्लोरीन का। तो ये जो बॉन्ड बना है ये कौन सा बॉन्ड है भाई? शेयरिंग से बना, मतलब कौन सा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है भाई? कोवेलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। और इस बॉन्ड का हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है? Sir, covalent radius. कोवेलेंट रेडियस। ये तो प्रीवियस लेक्चर में बताते हैं, यहाँ से ऐसा कर लेते हैं। ये जो हाफ डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। इतना सबको याद है पुराना कल के क्लास, मतलब प्रीवियस लेक्चर का याद है कि नहीं, कि भूल गए हो? कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसमें? बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी तो ये Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल। तो Cl2 जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? या कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। वैसे ही ऑक्सीजन भी कैसा है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैसा है भाई आपका? कोवेलेंट। उनमें भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वॉन डेर वाल्स की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वॉन डेर वाल्स बॉन्ड होता है क्या है? तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल दूसरे कोवेलेंट मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है, मतलब इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन होगा। किसका? एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का दूसरे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। इसे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन को यहाँ पे नेम क्या दिया गया है? वैन डेर वाल्स बॉन्ड फोर्स अट्रैक्शन। ठीक है ना? क्या क्या बोलते हैं इसे? वैन डेर वाल्स फोर्स, बॉन्ड या फिर अट्रैक्शन। किसके बीच अट्रैक्शन बताओ? द अट्रैक्शन बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, टू नियरेस्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स फोर्स, अट्रैक्शन और बॉन्ड। रिपीट कर रहा हूं, द अट्रैक्शन फोर्स between two nearest covalent molecules is called van der Waals force bond attraction। ये अट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा भाई? अगर मान लो क्या ऑक्सीजन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, हमको जीने के लिए क्या चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। पानी के बिना 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकते हो, बट ऑक्सीजन के बिना मतलब कुछ मिनट से ज्यादा रह पाओगे क्या? नो सर।
तो No. फिर अगर मान लो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टेड नहीं होता तो फिर क्या होता भाई? ऑक्सीजन यहाँ पे सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ का खत्म, तो नाक को उठा के दूसरे कोने में लेके जाते हैं, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, घूमना पड़ता कि नहीं कर पड़ता? पड़ता सर। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है कि नहीं है? तो ये अट्रैक्शन कौन सा है भाई? यही अट्रैक्शन कौन सा है? वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बाद या गैसियस मॉलिक्यूल जितने भी हैं, जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, कोवेलेंट जनरली गैसियस ही होते हैं, ठीक है ना? तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल या गैसियस मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, या से बोल सकते हो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही यहाँ पे नेम क्या दिया गया है? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही नेम क्या दिया गया है बताओ? वैन डेर वाल्स बॉन्ड। तो एक तरह से ये बॉन्ड नहीं है, छलावा है, ठीक है ना? सिंपल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसका नेमिंग कर दिया गया है वैन डेर वाल्स फोर्स। तो नोट करना, द force of attraction between two gaseous molecules or covalent molecules. The force of attraction between 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 two gaseous molecules or covalent molecules the force of attraction between two gaseous molecules the force of attraction between two gaseous molecules the force of attraction between two gaseous molecules or covalent molecules is called van der Waals force. Van der Waals force or bond. Van der Waals force or bond and half distance of Van der Waals bond is called Van der Waals radius is called Van der Waals radius. तो देखो एक क्वेश्चन है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए इतना कुछ बताया गया, तो नोट्स में ऑर्डर पूछता है क्या? ऑर्डर ऑफ रेडियस पूछता, क्या पूछा जा चुका है? ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो दिमाग में बैठा लो, ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे कौन कौन सा रेडियस है? मेटेलिक Rn, कोवेलेंट Rc, वैन डेर वाल्स Rvw, Rdw, ठीक है ना? वैन डेर वाल्स रेडियस। तो ये मेटल एक दूसरे में एटम के स्पेयर, एक गोला का एटम क्या होता है? गोला होता है ना भाई, तो गोले का गोले के साथ एक क्या होता है भाई? अट्रैक्शन होता है, मतलब ऊपर से टच होते हैं। कोवेलेंट में क्या होता है भाई? मर्ज हो जाता है, कुछ पार्ट शेयरिंग में आ जाता है। और वैन डेर वाल्स में क्या होता है? मर्ज होने पे ये बना और ये बना, वैन डेर वाल्स में इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन। तो मुझे लॉजिकली बताओ तुम लोग, ये कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये वैन डेर वाल्स बॉन्ड है, और ये है यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड। तो तुम्हें लोग बताओ कौन सा बॉन्ड, कौन सा रेडियस ज्यादा बड़ा होगा? Rdw, Rc, Rn, बताओ कौन सा रेडियस बड़ा होगा? Rdw वैन डेर वाल का। वैन डेर वाल्स। वैन डेर वाल्स। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों के रहा है। बीच का डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं? यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के साथ
अट्रैक्शन किसमें होता है? एटम का एटम के साथ अट्रैक्शन किसमें होता है? मेटेलिक में। एटम का एटम के अंदर अट्रैक्शन एक दूसरे में शेयर्ड हो जाते हैं, मतलब कुछ हिस्सा एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड। और वो दो अलग अलग कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच अट्रैक्शन जो होता है वो होता है वैन डर वाल्स। तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस बड़ा है तो रेडियस बड़ा होगा। कोवेलेंट थोड़ा सा उल्टा कर देना यहाँ पे, आर एम। यस सर, मेटालिक चाहिए। अच्छा, ये होगा। बस इतना से चीज को बताने के लिए सोचो इतना कुछ बताना पड़ा। एक लाइन में लिख देते तो याद भी रख लेते तुम लोग, बट हम नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट हमेशा रटे। रटना तो है केमिस्ट्री कई जगह पे, बट अधिकतर जगह पे, मैक्सिमम जगह पे आपके उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है या कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है, तो वो याद रखना। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये जेडबल और नेट के हिसाब से, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टेट बोर्ड जेडबल और नेट के हिसाब से होता है उसके लिए। हाँ, ये ऑर्डर याद रखना, कहीं पूछा जा सकता है। तो वन ऑफ रेडियस ज्यादा है, उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। important exceptional of atomic radius। नोट कट डाउन कर लिया फोर्थ तक? फोर्थ तक नोट डाउन किए कि नहीं भाई? बच्चा बताओ, फोर्थ तक नोट डाउन किए कि नहीं? सर अभी स्क्रीनशॉट लेना सर, बाद में लिखूंगा सर। इतना टाइम कितना सारा बता दिया भाई, ज्यादा टाइम थोड़ी है। नोट हो गया नोट करो हो गया जल्दी। सर, हो गया सर। चलो फिर देखो, फिर अब जो फिफ्थ वाला बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? हमको मालूम चल गया, पिछले लेक्चर में हमने बता दिया एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड, अप टू डाउन इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, कोई बीच में बोलेगा नहीं। अब ये वाला ट्रेंड तो ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ एक्सेप्शनल है इन पीरियड। फर्स्ट एक्सेप्शनल है द साइज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैसेस कर लेना, एलिमेंट ऑफ नोबल, द साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ नोबल गैसेस, एलिमेंट नोबल गैसेस, नोबल गैस कर लो, नोबल गैस इज वेरी हाई, the size of element of noble gas is very high with respect to elements of period, with respect to all periods, all elements of period, all elements of
पीरियड। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ट्रेंड के हिसाब से चलो सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन कौन सा है भैया एलिमेंट? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर मैं ट्रेंड को फॉलो करूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा भाई? डिक्रीज। डिक्रीज। ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा ऑर्डर? नियॉन पहले है। वेरी गुड, समझ गए पहले तुम। फ्लोरीन। सर फिर उल्टा उल्टा साइन हो जाएगा सर, अपोजिट डायरेक्शन। नहीं नहीं, साइन वही रहेगा। नियॉन, नियॉन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वैसे थर्ड पीरियड की बात करो तो ए ऑर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, क्लोरीन। सबसे ज्यादा किसका होगा? ये वाला। अच्छा, साइन मैंने उल्टा लगा दिया था वहां पे, ये वाला आएगा। साइन हमने वहां पे उल्टा लगा दिया था, ठीक है ना। होना चाहिए था किसका ऑर्डर में? नियॉन यहाँ पे होना चाहिए था, ऑर्गन यहाँ पे होना चाहिए था। ऑर्डर हमने उस समय साइन उल्टा लगा दिया था, बट स्टेटमेंट के हिसाब से द साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ नोबल गैस इज वेरी वेरी क्या भाई? वेरी हाई विथ रेस्पेक्ट टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियड। तो नियॉन का साइज हाई है, ये याद रखना। वैसे ऑर्गन का साइज क्या होगा? हाई, पीरियड के सभी एलिमेंट से। अब क्यों होगा, मुझे कोई बता सकता है इसका एक्सप्लेनेशन? अभी कुछ देर पहले टॉपिक बताया हूँ, इसीलिए उसी में है वो। सर उनको ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें वॉन्डरवर्स रेडियस देखते हैं। मैंने बोला एटम का डायरेक्ट रेडियस नहीं देखा जाता, रेडियस किससे देखते हैं? मेटेलिक कोवेलेंट वॉन्डरवर्स। तो नोबल गैसेस में कौन सा रेडियस होता है? वेंडर वॉल के थ्रू निकाला गया अंडरवॉल। नोबल गैस। हाँ, तो वेंडर वॉल्स बॉन्ड होता है यहाँ पे, तो इसलिए इनका रेडियस क्या होता है? ज्यादा। क्लियर है? हाँ जी उसके सर। बाद इसमें मेटेलिक रेडियस, और यहाँ पे बाकी सब में क्या है? कोवेलेंट रेडियस। तब जाके ये ऑर्डर मिला, समझ में आया? तो नोबल गैसेस में कौन सा रेडियस होता है? वॉन्डरवर्स। मेटल के अंदर कौन सा रेडियस होता है? मेटेलिक। और मेटेलिक के बाद कौन सा रेडियस होता है? कोवेलेंट। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शनल बन जाता है। तो हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट है नोबल गैस, उसको उठा के पहले कर देना रेडियस के ऑर्डर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेंड फॉलो नहीं करना है। ट्रेंड कहाँ तक फॉलो होगा? लिथियम टू फ्लोरीन, सोडियम टू क्लोरीन। अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो भी वैसे ही चलेगा। तो समझ में आ गया सबको? तो नोबल गैस का एलिमेंट का जो साइज है अपने पीरियड के एलिमेंट के सभी एलिमेंट के साइज से हाई होगा। पहला एक्सेप्शनल नोट डाउन कर लो। आज की सेवा करते हैं समाप्त। फिर बाय सभी।